बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा एलसीएस का 16th डे है। आज वर्डप्रेस वेबसाइट डिजाइनिंग की बात होगी। लास्ट लेक्चर में भी वर्डप्रेस की वेबसाइट स्टार्ट की थी, उसी पर मजीद बात करेंगे। मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ और आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, अभी तक स्टिल बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं कि पता नहीं किस तरह से ऑनलाइन अर्निंग होगी और स्टक हुए पड़े हैं कि हमने पता नहीं क्या करना है, क्या सीखना है, डबल माइंडेड हैं। तो यहाँ पर मैं आपको कोई दो वेबसाइट दिखाता हूँ। एक है जी फ्लिपा, जिससे आपको हेल्प मिलेगी थोड़ी सी। दूसरी आपको दिखाता हूँ जी, पहले ये देख लेते हैं फ्लिपा। इस वेबसाइट पर आप किसी भी वेबसाइट की जो जी वैल्यूएशन कैलकुलेशन कर सकते हैं। और यहाँ पर वेबसाइट्स मुख्तलिफ जो हैं सेल भी हो रही होती हैं। तो यहाँ पर हमने आइडिया देखना है मुख्तलिफ वेबसाइट का। जैसे ये कंटेंट रिलेटेड ब्लॉग वेबसाइट है, तो यहाँ से हमें मुख्तलिफ वेबसाइट मिल जाएंगी जो फॉर सेल लगी हुई हैं और उनकी प्राइस, उनकी ट्रैफिक, यहाँ से आपको सारा आइडिया मिल जाएगा। तो उससे आपको एक पता चलेगा कि आपको कौन सी इंडस्ट्री में, कौन सी निच में जाना चाहिए, उस ताकि आप उस निच में बाद में अपना जो ब्लॉग है उसको रैंक करके तो वहां से अच्छी अर्निंग कर सके। जैसे ये एक वेबसाइट है, इनका कंटेंट है फूड एंड ड्रिंक और इनका नेट प्रॉफिट है 2900 पर मंथ। 11 ईयर्स हो गए इस वेबसाइट को और ये 90,000 रुपए की वेबसाइट सेल कर रहे हैं। इस तरह ये एक और वेबसाइट है, इसका जी कंटेंट है बिजनेस रिलेटेड है। 3600 पर मंथ इस वेबसाइट की इनकम है, 1,62,000 की सेल कर रहे हैं। तो ये अप्रोक्सीमेटली 37 प्रॉफिट्स जो है ना जी, 37 मंथ का रेवेन्यू चार्ज कर रहे हैं। ये 26 मंथ का कर रहे हैं कि आपका जो मंथली रेवेन्यू होगा ना वेबसाइट का, ये 3629 पर मंथ, इसको मल्टीप्लाई करें 37 के साथ, कि 37 महीने का प्रॉफिट ये चार्ज कर रहे हैं अपनी वेबसाइट का। 1,75,000 की वेबसाइट सेल हो रही है। तो अगर आप ब्लॉग करते हैं, ब्लॉग लिखते हैं, ब्लॉगिंग की वेबसाइट जो है जी बनाते हैं, तो आपने जो है इस पे 6 मंथ, साल, ये अब इतनी इतनी पुरानी वेबसाइट्स हैं। अब इसको 10 साल हो गए हैं, इसको 1 साल हुआ है। अब इसने, इस बंदे ने देखें 1 साल में, ये ऑटोमोटिव पे है, ये बिजनेस में है, ये 1 साल में ये अपनी वेबसाइट को 1,62,000 की वैल्यू पे ले गया। ये बंदा 11 साल में और ये बंदा 10 साल में 1,75,000 की वैल्यू पर लेकर गया। और अगर 1,75,000 को हम देखें, 1,75,000 अगर ये 10 साल में भी लेके गया है, 10 साल इस बंदे ने हार्ड वर्क किया है, तो उसको भी मैं आपको बता देता हूँ जी। 1,75,000 10 साल में जिसने वैल्यू क्रिएट की है, मल्टीप्लाई बाय 290 कर लेते हैं हम डॉलर प्राइस, तो ये बन जाता है जी तकरीबन 5 करोड़ और 7,50,000। तो 5,07,50,000 को हम डिवाइड करते हैं 10 साल में। इस बंदे ने जो जी ये यहाँ पर लेके गया है, तो 10 साल के अगर हम 12 मंथ बनाए तो ये बनते हैं 120 मंथ, डिवाइडेड बाय 120 अगर इसको कर दें, तो ये 4,22,000 रुपया पर मंथ इस बंदे की इनकम बनती है। कि 10 साल अगर इस बंदे ने मेहनत की है वेबसाइट पर और 1,75,000 इसकी डिमांड है, 1,50,000 तक ये सेल अगर होती है, चलें इससे भी कम कर लें, तो फिर भी 3 से 4 लाख रुपया इस बंदे की मंथली इनकम है। इसके अलावा और आगे देख लेते हैं वेबसाइट। ये 2 ईयर में जी इसकी वैल्यू 12,000 है, 339 पर मंथ है। ये 11 साल में 190। इस तरह ये कैटेगरी फूड एंड ड्रिंक की है, होम एंड गार्डन की है, लाइफस्टाइल की है। ये 12 ईयर में 22,000 पर लेके गया, 465। इसकी ट्रैफिक बहुत कम है। तो कुछ वेबसाइट देखिए स्ट्रगल भी कर रही हैं, उनकी कोई ज्यादा इनकम नहीं है, लेकिन कुछ लोगों ने बहुत ही कम टाइम में, ये 4 साल में 78,000, 8 साल में 6,90,000। अब इसकी 5,900 जो है पर मंथ इस वेबसाइट की इनकम। ये तो कुछ होगी ब्लॉगिंग जो है जी ब्लॉग रिलेटेड वेबसाइट। इसके अलावा देख लेते हैं जी यहाँ पर ई कॉमर्स रिलेटेड वेबसाइट कुछ देख लेते हैं। तो यहाँ पर हर तरह की वेबसाइट बाय प्राइस, के किस रेंज में आपने प्राइस देखनी है, वेबसाइट बाय कैटेगरी। ये कैटेगरीज ये मेन देख लें।
इसमें ई कॉमर्स में भी आपको आइडिया मिल जाएगा, ऑटोमोटिव, बिजनेस, डिजाइन एंड स्टाइल, एजुकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंटरटेनमेंट, फूड एंड ड्रिंक, ट्रैवल, इस तरह की ये मुख्तलिफ तरह की वेबसाइट जो हैं जी यहाँ पर रैंक कर रही हैं। ड्रॉप शिपिंग में है। उसके बाद बाई वैल्यू देख लें अगर हम, कि सेल प्राइस हम 250 प्लस देख लेते हैं जी, कौन सी वेबसाइट जो है 250 प्लस है। तो इसको आप छानबीन करें इस वेबसाइट की, फ्लिपा की, और यहाँ से फिर आपको जी अच्छी वेबसाइट और आइडियाज मिलेंगे। हेल्थ एंड ब्यूटी, 10 साल टाइम है वेबसाइट का, 5,400 मंथली इनकम है। ये 1 साल टाइम है। फूड एंड ड्रिंक, 30,000 इनकम 1 साल में ये बंदा ले गया है, और 7,50,000 की ये सेल कर रहा है जस्ट 1 ईयर। तो ये डिपेंड करता है आपकी स्ट्रगल के ऊपर। अब ये 4 साल में 4 लाख वैल्यू है, 8,400 पर मंथ इस वेबसाइट की इनकम है। तो ये वेबसाइट इनकम कहाँ से जनरेट करती हैं? अगर व्यू लिस्टिंग, हम लिस्टिंग व्यू कर लेते हैं इसकी जी, वेबसाइट की कंप्लीट लिस्टिंग देख लेते हैं। अगर इन्होंने लिंक दिया हुआ है वेबसाइट का, तो हम वेबसाइट के लिंक पे जाके देख लेते हैं, और वहां से हमें आइडिया मिल जाएगा कि ये वेबसाइट कैसे जी पैसे अर्न कर रही है। अच्छा जी, लिंक इन्होंने वैसे दिया हुआ नहीं होगा, जो बंदा बाय करना चाहेगा, क्योंकि ये एक प्राइवेसी होती है अपना, ये कंप्लीट वेबसाइट जो है अपनी नहीं दिखाते। ये लिंक नहीं दिया हुआ इन्होंने वेबसाइट के, यहाँ पर सिर्फ कैटेगरी और चीज़ें वगैरह इन्होंने डिस्क्लोज की होती हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग फिर सिमिलर कंटेंट और फिर उसको चीज़ों को कॉपी कर लेते हैं। तो ज़्यादातर लोग जो हैं यहाँ पर डिस्क्लोज नहीं करते अपनी ज़्यादा डिटेल। एक तो ये वेबसाइट होगी, आप यहाँ से देख सकते हैं जी, मुख्तलिफ वेबसाइट आपने देख ली, ई कॉमर्स रिलेटेड आपने देख ली, शॉपिफाई है, अमेजोन FBA है, अमेजोन की भी साइट्स, यहाँ पर अमेजोन के अकाउंट भी सेल होते हैं। शॉपिफाई की अगर वेबसाइट देखें तो शॉपिफाई की वेबसाइट देख लेते हैं जी, कौन कौन सी सेल हो रही हैं। शॉपिफाई की जी हेल्थ एंड ब्यूटी रिलेटेड है जी वेबसाइट, यहाँ पर डिज़ाइन एंड स्टाइल। तो यहाँ पर जी मुख्तलिफ ये वेबसाइट शॉपिफाई की भी लगी हुई हैं, सारे यहाँ पर मार्केट प्लेसेस A to Z आप यहाँ पर देख सकते हैं। दूसरी वेबसाइट है जी फ्लिप एम्पायर। ये वेबसाइट भी इसी तरह आपको जी, जो फ्लिप एम्पायर फ्लिपर जी, फ्लिप एम्पायर नहीं है जी, एम्पायर फ्लिपर। तो यहाँ पर भी जी मुख्तलिफ तरह की वेबसाइट सेल होती हैं, फॉर सेलर्स, फॉर कंपनी रिसोर्सेज। यहाँ पर अगर ये देखें तो ये वेबसाइट लिस्टिंग लगी हुई हैं, मंथली नेट प्रॉफिट कितना है जी वेबसाइट का, और उसकी सेल प्राइस देखें। तो यहाँ पर तो बहुत ही महंगी महंगी मिलियन 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 की, 2 बिलियन 3 मिलियन की वेबसाइट यहाँ पर लगी है। अब ये 12 लाख की वेबसाइट लगी हुई है, इसकी मंथली इनकम 29,000 है। तो ये दिखाने का आपको मकसद क्या है? 153 लिस्टिंग यहाँ पर लगी हुई हैं, वेबसाइट सेल हो रही हैं। ये दिखाने का मकसद आपको ये यकीन दिलाना है कि ऑनलाइन जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो कोई फ्रॉड नहीं है, कोई धोखाधड़ी नहीं है। ये आपकी स्ट्रगल है कि आप अपनी वेबसाइट को जहां पर ले जाते हैं, आप इस वेब उसके बाद उतनी वैल्यू आप चार्ज कर सकते हैं। इस वेबसाइट की मंथली इनकम जो है जी ये है अप्रोक्सीमेटली 15,000, और 7,30,000 की सेल कर रहे हैं, और 47 मंथली प्रॉफिट ये चार्ज कर रहे हैं। 2019 में ये बनी है। 2019 से अब अगर देखा जाए तो 4 साल में ये 7,30,000 वैल्यू ये डिमांड है इसकी। बहुत सारी यहाँ पे जी वेबसाइट है। इसी तरह पर्सनल केयर की ये वेबसाइट है, इसकी मंथली प्रॉफिट 6,000 है नेट प्रॉफिट, और उसके बाद 2,46,000 इसकी डिमांड है। 41 प्रॉफिट ये लोग बंदा चार मांग रहा है, ये 37 मांग रहा है। तो ये यहाँ पर डील हो जाती है अप डाउन जो है जी, प्राइस थोड़ी सी हो के, तो ज्यादातर वेबसाइट यहाँ पर सेल हो जाती है। कुछ लोग यहाँ पे, कुछ लोगों का ये भी बिजनेस है कि यहाँ से एक वेबसाइट बाय की उन्होंने, यहाँ से देखते हैं कि कौन सी कैटेगरी की इसकी मंथली ट्रैफिक जैसे इंक्रीज हो रही है, 114% इस वेबसाइट की इंक्रीज है। अब ये वेबसाइट यहाँ से इतने की बाय कर लेंगे, अब ये 50 पेमेंट्स डिमांड कर रहा है, 50 प्रॉफिट। अब इसको वो मजीद ऊपर लेके जाएंगे इसकी सेल को, और इसको फिर दोबारा से सेल कर देंगे। ये एसेट बिल्ट आप इस तरह से एसेट की वैल्यू इंक्रीज करते हैं, और उसमें से अच्छा प्रॉफिट उनको ले लेता है, मिल जाता है। अब यहाँ पर जो है जी
आप लोग भी इसी तरह ये काम भी कर सकते हैं कि वेबसाइट यहाँ पर एक दफ़ा सेल करें, उसमें से अच्छा प्रॉफिट कमाएं, और फिर कोई अच्छी वेबसाइट जिसमें आपको ग्रोथ नज़र आ रही हो वो वेबसाइट आप बाय कर लें, और उस पर काम करने के बाद उसको लेटर ऑन सेल कर दें। तो दूसरा मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि प्रॉफिट किस तरह से वेबसाइट कमाती है। तो यहाँ से हम देख लेते हैं, मिसाल के तौर पे यहाँ पे बात हो रही थी हेल्थ हेल्थ एंड केयर की। हेल्थ एंड केयर की काफ़ी वेबसाइट आपने देखी जी, काफ़ी अच्छी प्राइस पर सेल हो रही है। अगर हेल्थ एंड केयर में यहाँ पर देखें, ये एक वेबसाइट है हेल्थ एंड केयर। अच्छा, ये तो किसी एनजीओ की लग रही है जी। तो अब ये देखें, ये है जी एंटी एजिंग, मैंने खोल लिया है एंटी एजिंग विटामिन। तो ये वेबसाइट यहाँ पर बहुत सारी आ गई हैं। ये हेल्थ लाइन के नाम से एक वेबसाइट है, healthline.com। और अगर इसकी हम देखते हैं जी healthline.com, पहले हमने देखा था फ्लिपा। फ्लिपा पर चले जाते हैं दोबारा। अब ये हेल्थ लाइन जो वेबसाइट है जी, इसको जी मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। तो मैंने आपको बहुत सारे टूल्स बताए हुए हैं। इस टूल में अगर एक टूल यहाँ पर है हमारे पास सिमिलर वेब, ये सिमिलर वेब को अगर मैं खोलता हूँ तो सिमिलर वेब मुझे बताएगी इस वेबसाइट की ट्रैफिक कितनी है, और इस वेबसाइट की ट्रैफिक कहाँ से मिल रही है। अब इसका कैटेगरी रैंक हेल्थ एंड ब्यूटी में नंबर 1 इसका रैंक है। इस वेबसाइट की जो ट्रैफिक है 200 मिलियन ट्रैफिक है इस वेबसाइट की। ग्लोबल रैंक इस वेबसाइट का 177 है। इसकी मेन ट्रैफिक जो है जी वो मिल रही है यूएसए से, 52% ट्रैफिक यूएसए से है, 7.74 ट्रैफिक जो है वो यूके से है। तो मेन इसका टारगेट जो है जी वो यूएसए है इस वेबसाइट का। मंथली विजिट 198.3 मिलियन है इसके। और इस वेबसाइट की अगर हम वैल्यूएशन कैलकुलेशन करते हैं कि इस वेबसाइट की वैल्यू क्या होगी, तो वो हम ये फ्लिपा वेबसाइट पर ही जाकर देख सकते हैं। और वैल्यूएशन इसकी जो है होगी जी वो क्यों होगी, कहाँ से ये पैसे जनरेट कर रही है। तो सबसे पहले ये एक ऐड लगी हुई है इसके ऊपर, ये गूगल की ऐड है। तो इसके ऊपर जैसे क्लिक होगी, जहाँ से इनको पैसे मिल जाएंगे, कमीशन मिल जाएगा। ये वाली एक एडवर्टाइजमेंट लगी हुई है। तो इस वेबसाइट के ऊपर बहुत सारी एड्स लगी हुई हैं। सारी वेबसाइट को अगर आप इसके ब्लॉग्स देखते हैं तो हर हर पेज के ऊपर इनकी एड्स जो हैं जी वो रन हो रही हैं, और ये एड्स इनको पैसे ला के देती हैं। एक तो ये एड्स होगी, इनको एड्स ने पैसे दिए। यहाँ पर जी मैं इनका जी देख लेता हूँ, डोमेन इसकी healthline.com। ये तो सोशल अकाउंट की वैल्यूएशन के लिए जी, सोशल ब्लेड यूट्यूब वगैरह की वैल्यूएशन के लिए। ये मेरे जहन में नहीं अभी कोई वेबसाइट आ रही वैल्यूएशन के लिए, ये बाद में मैं आपको बता दूंगा। मेन आपको जो बताना था वो ये था कि ये जितनी ये वेबसाइट हैं जैसे इनके ऊपर एड जो है जी, ये इनको एक तो जो है प्रॉफिट जनरेट करके देती है। दूसरी चीज जो है वो इनके पास जो होता है ये जो मुख्तलिफ ब्लॉग्स लिखते हैं, यहाँ पर एफिलिएट लिंक्स जो होते हैं इनके, उन लिंक्स से इनको जो प्रॉफिटेबिलिटी जो है इनकी मिलती है, कि उन लिंक से जितनी सेल होगी वो इनको प्रॉफिट जनरेट करके देगी। तो वेबसाइट में आप इसी तरह कोई भी जो अपनी नीच लेते हैं उसके ऊपर आप प्रॉपर ब्लॉग लिखते हैं, तो उसमें फिर इस तरह से आप पैसे अर्न कर सकते हैं। एक तो ये तरीका ब्लॉगिंग का हो गया। दूसरा तरीका जो आपका ई कॉमर्स कह के डायरेक्टली आप जो है प्रोडक्ट सेल करें अपनी वेबसाइट पर, तो उस प्रोडक्ट की सेल से आप प्रॉफिटेबिलिटी अर्न करें। और इसके अलावा आप जो फ्रीलांसिंग भी कर सकते हैं, कि आप सिंपल अगर सर्विसेज सेल नहीं, आपने अपनी वेबसाइट नहीं बनानी, कुछ नहीं करना, तो आपके पास एक्सपीरियंस हो तो आप उसके बाद सर्विसेज भी सेल कर सकते हैं। अच्छा, ये दराज डॉट पी के की मंथली ट्रैफिक हम चेक कर लेते हैं। सिमिलर वेब जो एक टूल है हमारा, एक्सटेंशन इसकी आप इंस्टॉल कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है सिमिलर वेब। तो इस पर अगर हम मंथली ट्रैफिक देखें, दराज की जो है 10 मिलियन मंथली ट्रैफिक है, और इसका जो पाकिस्तान में ई कॉमर्स रैंक नंबर 1 है। जो है जी इसका अच्छा कंट्री रैंक जो है जी 15 है, कैटेगरी रैंक नंबर 1। तो इसमें अगर हम देखें इनकी जो ट्रैफिक है, इसका ये एक बाउंस रेट है। बाउंस रेट होता है कि आपकी वेबसाइट पर मिसाल के तौर पे 10 मिलियन ट्रैफिक आई है और बाउंस रेट 46% है। तो इसमें 46% जो लोग हैं वेबसाइट पर आए लेकिन फौरन छोड़ के चले गए, कुछ उन्होंने बाय नहीं किया, जिस पेज पर आए थे वहीं से छोड़ के चले गए, कुछ उन्होंने ब्राउज नहीं किया। तो ये बाउंस रेट जितना हाई होता है वेबसाइट का, इतना ये बैड होता है। ये कम होना चाहिए बाउंस रेट के, ज्यादातर मैक्सिमम लोग आपकी वेबसाइट को ब्राउज करें। अब ये 10 मिलियन ट्रैफिक का मतलब क्या है? 10 मिलियन ट्रैफिक का मतलब है कि 10 मिलियन लोगों ने मंथली आपकी वेबसाइट पे विजिट किया है।
तो आप इसी तरह समझ लें जैसे आपका कोई फिजिकल स्टोर होता है, फिजिकल स्टोर में अगर 10 मिलियन लोग आपकी वेबसाइट पे विजिट करें तो मैक्सिमम लोग, जारी बात है, अगर वो आए हैं आपके स्टोर में तो वो बाइंग भी करेंगे, ऐसे तो नहीं आए आपकी आपके स्टोर में। इसी तरह ऑनलाइन वेबसाइट पर भी जब ट्रैफिक आती है तो वो वहां पर बाइंग करती है। जितनी ज्यादा ट्रैफिक होगी वेबसाइट की उतनी ज्यादा वैल्यूएशन होगी उसकी। इसी तरह ब्लॉग की जो वेबसाइट है उसमें भी जितनी ज्यादा ट्रैफिक आएगी उतने ज्यादा मैक्सिमम चांसेस हैं कि वो आपके जो एड्स लगी हुई हैं उनके ऊपर क्लिक करें, और रेलिवेंट एड्स ही दिखाता है गूगल जो है, कि जो आप चीज फाइंड कर रहे होते हैं उसके रेलिवेंट ही एड्स रन हो रही होती हैं, तो मोस्टली वो लोग उन एड्स पर क्लिक कर लेते हैं। तो ये ट्रैफिक का यही मेन, आपने वेबसाइट की ट्रैफिक ही तो जनरेट करनी होती है। अब पाकिस्तान में एक और वेबसाइट देख लेते हैं जी। वेबसाइट है जी एक Naheed.pk के नाम से वेबसाइट है जी, ये भी ई कॉमर्स वेबसाइट है। और अगर इसको हम देखें, इसकी ट्रैफिक मंथली, अब ये एक छोटा सा ब्रांड है, कोई बहुत बड़ा ब्रांड नहीं है। तो इस ब्रांड के ऊपर अगर ट्रैफिक देखें तो इनकी 1 मिलियन ट्रैफिक भी नहीं है, लेस देन अ मिलियन है, लेकिन 750 से अबव है, नियर अबाउट अ मिलियन। इनका भी बाउंस रेट 46% है। और मेन इनकी ट्रैफिक जो है जी पाकिस्तान से है, उसके बाद यूएसए और यूएई, सऊदी अरेबिया, तुर्की, ये इनके मेन टारगेट हैं। और जारी बात है इनकी इतनी ट्रैफिक है, नियर अ मिलियन। अब कैटेगरी रैंक अगर इनका देखें तो सेकंड है, लेकिन पाकिस्तान में कंट्री रैंक 246 है। तो ये कंट्री रैंक जो है ये मिलता है ट्रैफिक के बेस के ऊपर ही, ये आपको ट्रैफिक के लिहाज से ये रैंक मिलता है। अब इनके पास अगर दराज जितनी ट्रैफिक हो, 10 मिलियन ट्रैफिक हो, तो जारी बात है फिर इनकी भी सेल उतनी होगी, और इनका भी रैंक यहाँ पर उसका 15 था तो इनका भी इनको अच्छा रैंक मिलेगा। तो आपने मेन वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक ही तो लेके आनी है। ट्रैफिक कैसे लेके आनी है? अब यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ मिसाल के तौर पे बेबी फूड, ये बेबी फूड कीवर्ड है। इस कीवर्ड, ये जितनी जगह पर यूज हुआ होगा तो ये कीवर्ड उतनी जगह पर ये सारा उसके रिजल्ट्स लेके आ जाएगा कि ये कीवर्ड इस जगह पर ये कंटेंट के ऊपर यूज हुआ है। और ये गूगल का जो एल्गोरिथम है, मोर देन 200 थिंग्स चेक करते हैं। एसईओ में हम डिटेल से बात करेंगे कि किस तरह से वो रैंक करते हैं, रैंकिंग कैसे दे रहे हैं कीवर्ड को। इसमें पाकिस्तान में अगर मैं चला जाता हूँ, यहाँ पर जी पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं। तो ये कीवर्ड देखते हैं पाकिस्तान में इस कीवर्ड के ऊपर क्या आता है। अब बेबी फूड मैंने लिखा है तो यहाँ पर पहले नंबर पे क्या आ गया जी? Naheed.pk आ गया आपके सामने। मैंने Naheed.pk तो नहीं लिखा, और ये क्यों आ गया? क्योंकि इन लोगों ने इस कीवर्ड को रैंक करवाया हुआ है और ये नंबर 1 पे इनका कीवर्ड आ रहा है। अब इसके उसके बाद नीचे ये दराज.pk भी आ रहा है। ये दराज.pk मैंने दराज भी नहीं लिखा, ये टारगेट आ रहा है बेबी फूड, क्योंकि इन्होंने ये कीवर्ड यूज किए हुए हैं, गेट बेबी फूड। ये बेबी फूड का कीवर्ड इनके कंटेंट के अंदर आ रहा है, इन्होंने इस कीवर्ड को रैंक करवाया हुआ है। तो आपने भी अपने कीवर्ड जो है वो रैंक करवाने होते हैं कि आपकी वेबसाइट का। तो मैं आज एक वेबसाइट नहीं खोल लेता हूँ, मैं खुर्रम.pk खोल लेता हूँ। अब खुर्रम.pk मैं किसको, सब लोगों को जाके 220 मिलियन लोगों को बताऊंगा कि मैंने एक वेबसाइट खोल लिया खुर्रम.pk? मेरे पास क्या ऑप्शन होगी? मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं पेड अपनी एड्स रन करूं या फिर अपनी ऑर्गेनिक एसईओ करूं। ऑर्गेनिक एसईओ जो है वो कंटेंट के ऊपर होनी है, और यहाँ पर जो है मेरे कीवर्ड में अगर उनको गूगल पर रैंक करूं। ऑर्गेनिक जो रैंकिंग होती है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उस पर सिर्फ मेरे समझने के जो कंटेंट के ऊपर, कंटेंट क्रिएशन के ऊपर या उसकी वेबसाइट के ऊपर जो मेहनत है वो लगनी है। लेकिन जो पेड कंटेंट है उसके ऊपर रेगुलर मेरा बजट जा रहा हूँ, फेसबुक पे लगा रहा हूँ या गूगल पे लगा रहा हूँ, तो पेड कंटेंट पे बजट आपका रेगुलर जाता है। लेकिन आप ऑर्गेनिक जब एक दफा वेबसाइट रैंक कर लेते हैं तो वो आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट देती है, और फिर ट्रैफिक के ऊपर आप वो वेबसाइट सेल कर सकते हैं अपनी। अब इसमें जी क्लियर हुआ जी वलीद भाई? जी सर, जज़ाकल्लाह। ठीक है जी, ये आपकी जी होगी दो वेबसाइट। वापस आ जाते हैं जी, हम कहाँ पे थे? अपना जो हमारा एडमिन है, वर्डप्रेस के ऊपर वेबसाइट बनाना और रैंक करना इज मच इजियर। वर्डप्रेस के ऊपर बहुत सारे प्लगइन मैंने लास्ट टाइम आपको बताए थे, वर्डप्रेस पर वेबसाइट बनाएं, प्रैक्टिस करें। आपका एक भी ब्लॉग जो है जी रैंक कर गया तो वो आपको ह्यूज ट्रैफिक लेके आएगा, और फिर उस ट्रैफिक के साथ आप फिर आगे जो है जी अफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं। और
गूगल एड्स रन कर सकते हैं। मैं आपको आज थोड़ा सा और मजीद दिखा देता हूँ। जो मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था वलीद भाई, ये एक RSEO टूल्स वाले हैं, इनसे आप टूल बाय कर सकते हैं। सैम सैम अच्छा रश सर, जो है, यहाँ से मैंने पूछना था, एक पाकिस्तानी भी दे रहा है, वो लोकल ले लें कि ये वेबसाइट से लेना बेहतर है? वो शेयर अकाउंट दे रहा है पाकिस्तानी, ये भी वो 600 पाकिस्तानी में दे रहा है चैमरस। ये ये भी पाकिस्तानी है, इसके भी रीसेलर पाकिस्तानी हुई है। जहाँ से मर्जी ले ले, वो कोई इशू नहीं है। शेयर टूल बहुत सारे आपको ग्रुप्स में मिल रहे होंगे, तो वहां से आप ले सकते हैं शेयर टूल ना। तो शेयर टूल में आप रिसर्च अच्छी तरह कर सकते हैं। अभी हम वेबसाइट एक देख रहे थे जी, नहीद.pk। तो हम नहीद.pk जो है ना जी, इसका थोड़ा सा पिया पहुंचा करते हैं इनके साथ जो है ना, सैम रश के साथ, कि सैम रश इनके बारे में क्या कहता है। ये सैम रश में जी हम चले जाएंगे डोमेन ओवरव्यू में। तो ये हम जो वेबसाइट है जी नहीद.pk, इसका पाकिस्तान में देख लेते हैं इसकी क्या प्रोग्रेस है। ग्लोबल नहीं देख रहे हम, सिर्फ पाकिस्तान में कर रहे हैं। पाकिस्तान में अब ये आपको ये ऐसे टूल्स है ना, आपको मैं क्यों कहता हूँ ऑनलाइन बिजनेस करने का, कि ऑनलाइन बिजनेस करना जो है इज मच इजियर देन डूइंग द फिजिकल बिजनेस। फिजिकल बिजनेस में इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ी होती है आपकी, ऑनलाइन बिजनेस में आपकी इन्वेस्टमेंट छोटी होती है। फिजिकल बिजनेस में आपके पास लिमिटेड कस्टमर होते हैं, ऑनलाइन में आपकी पूरी दुनिया में आप जो है टारगेट कर सकते हैं, लेकिन आप लिमिटेड एक निच और लिमिटेड कंट्री को स्टार्ट में टारगेट करें, लेकिन बाद में लेटर ऑन आप बड़ी मार्केट को टारगेट कर सकते हैं। स्टार्ट में जो है ना, आपने अपनी स्ट्रेंथ को समझना बहुत जरूरी होता है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या। तो इसमें आपको एनालिसिस के लिए टूल बड़े अच्छे मिल जाते हैं कि आप मार्केट एनालिसिस इतने अच्छे तरीके से कर सकते हैं, कंपेटिटर एनालिसिस इतने अच्छे से कर सकते हैं। अब आपने अगर पाकिस्तान में इस तरह की ई-कॉमर्स वेबसाइट खोलनी है, तो आप इनकी वेबसाइट का एनालिसिस करेंगे। अब ये कह रहे हैं जी, इसकी वेबसाइट की अथॉरिटी जो है जी, अथॉरिटी स्कोर 36 है। ऑर्गेनिक ट्रैफिक इसकी जो है जी 354 के है। बैक लिंक्स इन्होंने 1.7 मिलियन बैक लिंक ऐड किए हुए हैं। और उसके बाद मजीद नीचे जाते हैं तो ये इनके कीवर्ड है। कीवर्ड ऑर्गेनिकली 39,000 कीवर्ड इन्होंने रैंक किए हुए। और ये इनका जी वॉल्यूम जो है, नहीद पीके और नहीद, नहीद सुपरमार्केट, नहीद ऑनलाइन, ये इनके 4 जो कीवर्ड हैं, ये टॉप कीवर्ड है। इसका मतलब है कि बहुत सारे लोग इनके ब्रांड को भी जानते हैं, कि जो इनके टॉप हैं। 60,000 ट्रैफिक इनका वॉल्यूम जो है, इनका ये कीवर्ड नहीद, 40,000 नहीद पीके, और नहीद सुपरमार्केट 14,000, और ऑनलाइन जो है जी नहीद ऑनलाइन 6.6 के ये ट्रैफिक इनको दे रहा है। और अगर यहाँ पर हम इनकी वेबसाइट में देखें सिमिलर वेब में, तो ये हमें यहाँ पर बताएगा कि इनको ट्रैफिक कहाँ से आ रही है। ट्रैफिक कहाँ से आने का मतलब है जी, सोर्स क्या है ट्रैफिक का। सोर्स, सबसे पहले ट्रैफिक का सोर्स है पहला, 65% ट्रैफिक इनकी आ रही है इनको डायरेक्टली इनकी वेबसाइट जो ओपन करते हैं, जैसे ये नहीद सॉरी डायरेक्ट नहीं, 65% इनको सर्च से आ रही है ट्रैफिक, कि जो लोग कोई भी कीवर्ड सर्च करते हैं, तो 65% ट्रैफिक इनकी सर्च वाली है। 30% ट्रैफिक इनकी डायरेक्ट है, कि जो डायरेक्ट इनका डोमेन जो है वो ओपन करते हैं। और सोशल मीडिया से इनके ट्रैफिक जस्ट 2.3% है। तो ये आपको यहाँ से हर वेबसाइट का इसी तरह आइडिया मिलता है। तो आप देखेंगे हर वेबसाइट की जो मेन ट्रैफिक होती है ना, वो सर्च से ही होती है। कोई भी वेबसाइट आप सर्च देख लें, जैसे दराज पीके की भी आपको दिखा देता हूँ, कि कोई भी वेबसाइट आप देखेंगे उनकी मेन ट्रैफिक हमेशा आपको सर्च से मिलेगी। तो ये सर्च जो है ये सारी एसईओ है। तो एसईओ अगर आपने नहीं की, तो आप समझ लें कि बड़ा पोर्शन जो आपको वेबसाइट का है वो तो आप मिस कर देंगे। अब ये दराज पीके इतनी बड़ी वेबसाइट है पाकिस्तान में, तो इनका भी जो सर्च है 35% है, और डायरेक्ट 55% है। तो सर्च इनका कम है, लेकिन डायरेक्ट ज्यादा है। इसकी वजह ये है कि एक ये बड़ा वेल नोन ब्रांड है, उसकी वजह है कि इनके जो है ना डायरेक्टली ट्रैफिक ज्यादा है। लेकिन नॉर्मली जिन लोग वेबसाइट को, जिनका नेम इतना बड़ा नहीं होता, क्योंकि पाकिस्तान में एक ही बड़ी कॉमर्स वेबसाइट है, ज्यादातर लोग इसको डायरेक्टली ओपन कर रहे हैं। लेकिन बाकी अगर देखें आप, डिस्प्ले एड्स इनकी ओनली 4.72% है, और सोशल इनका 2.57%। तो अगर पेड एड्स की हम बात करें, तो पेड एड्स की ट्रैफिक तो ये ना होने के बराबर है, ओनली 6-7% पेड एड। तो ये शुरू में जब आपका बिजनेस स्टार्ट में होता है, तब तो आप पेड एड से ट्रैफिक लेके आते हैं, लेकिन बाद में आपने अपना ब्रांड बिल्डअप करना होता है, आपने एसईओ से और डायरेक्ट ट्रैफिक जो है वो अपनी वेबसाइट के ऊपर कैच करनी होती है। अब यहाँ पर ये वाला आ जाते हैं दोबारा।
हमें पता चला कि ये इनके जी मेन कीवर्ड हैं। उसके बाद अगर हम व्यू करें तो ये हमें इनका 39,000 पूरे के पूरे कीवर्ड दे देगा। यहाँ पे व्यू कर लेते हैं, व्यू डिटेल। तो ये टूल्स के साथ आपके लिए बिजनेस करना कितना आसान हो जाता है कि आप जब प्रॉपर रिसर्च करते हैं, यहाँ पर जितनी भी वेबसाइट हैं उनको आप देख सकते हैं, उनके बैकलिंक्स देख सकते हैं कि बैकलिंक इनको कहाँ से मिल रहे हैं, और इनके कीवर्ड मेन कौन से हैं, और उसके बाद इनके कीवर्ड का कंपटीशन कितना है। अब ये कीवर्ड, इनके जो मेन 4 कीवर्ड थे, ये नंबर 1 पर रैंक कर रहे हैं और इनकी ट्रैफिक आ गई। उसके बाद ये तो इनके केडी कीवर्ड डिफिकल्टी है कि इनको रैंक करना जो है जी 44 कोई इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अब ये वाला कीवर्ड है जी परफ्यूम फॉर मैन। अब परफ्यूम फॉर मैन इनका नंबर 1 पर रैंक कर रहा है, 23 इसका कीवर्ड डिफिकल्टी है, इस ईजी। आप भी इसको रैंक करवा सकते हैं। अब उसके बाद ये है जी सन ब्लॉक, एपिलेटर। अब ये कीवर्ड जो है ये 25-29 आप भी इनको रैंक कर सकते हैं। क्या अब आपको ये पता चला कि ये जो है नहीद डॉट पीके वाले ये 3-4 आइटम ये सेल कर रहे हैं, तो आप भी ये आइटम सेल कर रहे हैं, ये नंबर 1 पर रैंक कर रहे हैं, और इसकी ट्रैफिक इनको देखिए कितनी कितनी मिल रही है। ये ट्रैफिक का वॉल्यूम भी इनका अच्छा है। तो यहाँ से आपको ये आइडिया मिल गया। मजीद इसमें जो है जी आप इसकी जो है जी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, पूरी लिस्ट आपको मिल जाएगी। तो सारे कीवर्ड आपको एक्सपोर्ट अगर कर देंगे आप CSV फाइल, तो CSV फाइल में डिटेल से आपको इनके कीवर्ड मिल जाएंगे। ये CSV फाइल में एक्सपोर्ट हो गया। वापस आ जाते हैं जी। उसके बाद इनका देख लेते हैं जी हम। बैक लिंक्स अगर आपने देखने हैं तो बैक लिंक्स इनको कितने मिले हुए हैं, कहाँ से मिले हुए हैं, तो ये सारे भी हम इनके देख लेते हैं जी। अब इनके जी 1.7 मिलियन बैक लिंक्स। अभी इन्होंने कोई एक दिन में तो अचीव नहीं किए, रातों रात तो अचीव नहीं हुए। जिसमें 10.5 के जो है जी ये रेफरल लिंक है इनके, कि जो इनको रेफर कर रहे हैं, कि ये इनके एफिलिएट मार्केटिंग हो सकती है कि एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं। अब ये जो है यहाँ से डिटेल में ये बैक लिंक्स यहाँ पर सारे मिल जाते हैं आपको, कि यहाँ कहाँ कहाँ से ये मुख्तलिफ जो वेबसाइट हैं, जिसमें ब्लॉग वेबसाइट हो सकती हैं। अब अगर मेन देखा जाए तो ये एक लिंक है जी, ये बार बार ये इनको बैक लिंक दे रहा है bing.com से। अगर इसको हम खोल के देखते हैं, कि क्या कंटेंट ऐसा ये लिखा हुआ है। अच्छा, ये पिक्चर्स हैं जी मेन इनकी, ये पिक्चर्स इन्होंने ऐड की हुई है बिंग के ऊपर। मतलब अगर पिक्चर कोई सर्च करता है तो समझ लें कि इनकी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक जाती है इन पिक्चर्स के ऊपर। और यहाँ से इन्होंने ये समझ लें ये बैक लिंक जो है जी जनरेट किए हुए हैं विद द पिक्चर्स। ये देखिए मेन इनके बहुत ज़्यादा ये इनके लिंक जो है ना जी यहीं से आ रहे हैं। ये मिलियंस के हिसाब से है ना, ये इतने बैक लिंक जो हैं इन लोगों ने ये पिक्चर के ऊपर ही लगाए हुए हैं। यहाँ से देखें आपको कैसा आइडिया मिला आपको, कि सिंपल प्रोडक्ट की जो पिक्चर्स हैं उन लोगों को ये यूटिलाइज करके तो वहाँ से ये इमेजेस से अपना जो है जी लेके आ रहे हैं बैक लिंक। ठीक है जी। उसके बाद जी ये आपको बैक लिंक का भी यहाँ से आपको आइडिया मिल जाएगा। उसके बाद आप इसका जी दूसरी वेबसाइट के साथ compete भी कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट के साथ बैकवर्ड जो है जी बैक लिंक गैप भी देख सकते हैं। और यहाँ पर कीवर्ड की रिसर्च भी आप प्रॉपर वे में ये बड़ी ज़बरदस्त कर सकते हैं।
कीवर्ड यहाँ पर ये जी है कीवर्ड ओवरव्यू, पाकिस्तान के लिहाज से जैसे आपने देखना है। सन केयर जी। सन केयर का कीवर्ड अगर देखें पाकिस्तान में जी, इसका वॉल्यूम है जी 40, और इसको देख लेते हैं हम कीवर्ड मैजिक टूल में। अब ये कीवर्ड मैजिक में आपको इसके साथ रेलिवेंट कीवर्ड भी दे देगा कि जो जो इसके साथ रेलिवेंट कीवर्ड होंगे। ये अप्रोक्सीमेटली ये 58 कीवर्ड्स आ गए हैं। तो यहाँ से डिटेल में फिर आप कोई भी कीवर्ड है या कोई भी निच है, यहाँ से आप उस कीवर्ड के ऊपर काम कर सकते हैं। और मज़ीद डिटेल में आपको यहाँ पर अभी ट्रैफिक, इसका वॉल्यूम, इसका कीवर्ड डिफ़िकल्टी अभी यहाँ पे आ नहीं रही, वो डिटेल में आ जाती है। और उसके बाद इसका सीपीसी, ये सारी आप इस कीवर्ड के ऊपर जब आप इसके क्लिक करेंगे इस कीवर्ड को, तो उस कीवर्ड के जो गूगल के ऊपर जो जो वेबसाइट रैंक हो रही होंगी उसकी भी यहाँ पर डिटेल आपको सारी मिल जाएगी कि इस कीवर्ड के ऊपर कौन कौन सी वेबसाइट गूगल के ऊपर करंटली रैंक कर रही है। तो ये डिटेल के साथ इस टूल में आपको बहुत सारी फैसिलिटीज मिल जाती हैं सैमरश में। तो ये सैमरश जो है जी, ये लाजमी आप इसका पेड वर्जन बाय कर सकते हैं, जस्ट 500 अ मंथ है। तो ये 500 को बहुत ज़्यादा पैसे नहीं है, शेयर्ड वर्जन जो है वो आप बाय करें और सैमरश के साथ प्रॉपर रिसर्च करें, फिर उसके बाद जो है जी आप लोग काम